हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लाए हैं जूरिस्प्रूडेंस में विधि शास्त्र की अर्थशास्त्रीय विचारधारा क्या है, मार्क्स का विधि पर दृष्टिकोण, अवस्था और इसके प्रभाव क्या हैं। अर्थशास्त्रीय विचारधारा के प्रमुख समर्थक कार्ल मार्क्स तथा एंजलिस थे। कार्ल मार्क्स का विचार था कि जिस प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान कारणता के सिद्धांत द्वारा प्रशासित होता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान आर्थिक सिद्धांतों के द्वारा प्रशासित होता है। नंबर 1, उनके अनुसार भौतिक और आर्थिक शक्तियां ही समस्त प्रकार के सामाजिक विकास को निर्धारित करती हैं। मार्क्स का मुख्य सिद्धांत यह है कि विद्यमान सभी समाजों का आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। आदिम काल में समुदाय वर्ग विहीन समाज था, इसलिए वर्ग संघर्ष नहीं था। फिर शक्तिशाली अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा दासों का शोषण हुआ। अगले दौर में संघर्ष सामंत व भूमि मजदूरों के बीच भूमि के लिए हुआ था। उसके बाद व्यापारी वर्ग और बुजुर्गा वर्ग का उदय हुआ था। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग का उदय हुआ। मार्क्स के अनुसार जब समुदाय का समाजीकरण हो जाएगा, तब पूर्ण साम्यवाद आएगा और पूंजीपति तत्व समाप्त हो जाएगा। नंबर 2, सर्वहारा शासन के वजूद में आने पर संपत्तियों का बंटवारा व्यक्तियों के कार्यों के आधार पर होगा, उनकी योग्यता के आधार पर नहीं। इस प्रकार असमानता समाप्त होगी और राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र व समान है। सामाजिक असमानता का कारण उत्पादन व आर्थिक दशाओं में पाया जाता है। उत्पादन के विधि संबंधों का योग ही समाज के आर्थिक ढांचे का निर्माण करता है। विधि की संपूर्ण वर्तमान अवस्था राज्य की शक्ति पर निर्भर करती है, किंतु राज्य केवल उन्हीं लोगों का हथियार है जो उत्पादन के साधनों पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं। साम्यवाद के आने पर दमनकारी शक्तियां जैसे राज्य मुरझा जाएंगे। मार्क्स एवं एंजलिस दोनों ने ही विधि सर्जन शक्ति की अवहेलना की है। नंबर 5, अर्थशास्त्रीय विचारधारा का विधिक सिद्धांत। विधि के द्वारा आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत। आर्थिक तथ्य विधि से भिन्न अपना अस्तित्व रखते हैं, परंतु वर्तमान समय में विधि द्वारा आर्थिक नीति का निर्धारण होता है। विधि वास्तव में आर्थिक रूप से शासन करने वाले वर्ग का हथियार है, जो अधीनस्थ वर्ग का शोषण करने के लिए होता है। पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण ही विधि एवं राज्य का कार्य है। राज्य व विधि के विलय का सिद्धांत। वर्ग विहीन साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद राज्य और विधि धीरे धीरे मुरझा जाएंगे, क्योंकि साम्यवाद के बाद न तो असमानता रहेगी और न ही किसी का आधिपत्य रहेगा। नंबर 6, अर्थशास्त्रीय विचारधारा की आलोचना। देशीय विधि में केवल अर्थशास्त्रीय संबंधी विधि ही नहीं होती, बल्कि दूसरी विधियां भी शामिल होती हैं, जैसे परिवार के कानून, अपराध के कानून आदि। सभी सामाजिक बुराइयां आर्थिक व्यवस्था की देन नहीं है। सामाजिक विकास वर्ग संघर्ष के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि विकास के लिए श्रम व पूंजी में कोई विरोध नहीं है। व्यक्ति के अधिकार व संपत्ति के अधिकार में भी कोई विरोध नहीं है। रूस में 1917 में साम्यवादी सरकार आई, लेकिन साम्यवाद की आदर्श स्थिति नहीं आई और वर्ग विहीन समाज का निर्माण नहीं हुआ, परंतु विधि की शक्ति में कमी नहीं आई। इस सिद्धांत में विधि को न के बराबर स्थान देना अनुचित है, क्योंकि विधि का बने रहना सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। नंबर 7,
अर्थशास्त्रीय विचारधारा का योगदान। अर्थशास्त्रीय विचारधारा ने पूरे विश्व में मजदूरों को अपनी शक्ति का एहसास कराया और इसके कारण ही राज्यों में मजदूरों के कल्याण के लिए अनेक श्रम कानून बनाए गए, जैसे फैक्ट्री कानून आदि। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइज।